हेलो दोस्तों, ये एक और नया टॉपिक जिसका नाम है गणित चिन्ह। क्या नाम है? गणित चिन्ह। उसका नाम है गणित चिन्ह। तो देखो, गणित चिन्ह में टॉपिक का नाम है गणित में चिन्हों का प्रयोग। गणित में चिन्ह जो होते हैं, आपने देखा होगा, समानता का चिन्ह, जोड़ घटाव का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह, दशमलव भिन्नों का प्रयोग। बहुत सारे चिन्ह होते हैं गणित में, क्योंकि गणित चिन्हों का, अक्षरों का, संकेतों का ही क्या एक रूप होता है। इसीलिए गणित में अगला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है गणित में चिन्ह। तो प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा में तो सबसे पहला साइन आएगा, उसका नाम है समानता का चिन्ह। समानता का चिन्ह होता है समानता का चिन्ह। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट रिकॉर्ड ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट रिकॉर्ड। कब की थी? 1557 में। 1557 में की थी। बीजगणित की पुस्तक व्हीट स्टोन ऑफ द विद, उस बुक का नाम क्या था? व्हीट स्टोन ऑफ द विद जी। नेक्स्ट है जोड़ घटाने का चिन्ह। जोड़ घटाने का चिन्ह का जो खोज थी वह बोहीमिया के गणितज्ञ जिसका नाम था जॉन बिडमैन। तो जॉन बिडमैन ने जोड़ने और घटाने, जॉन बिडमैन मतलब जोड़ना बढ़ना मतलब जोड़ना और घटाने, जॉन बिडमैन ने जोड़ने और घटाने के चिन्ह का उपयोग किया था। और नेक्स्ट बात करते हैं गुणा का चिन्ह। गुणा का जो चिन्ह जो था वो 1631 में एक अंग्रेज गणितज्ञ था जिसका नाम था आउटरेड। तो आउटरेड ने गुणा का उपयोग किया था। अब बात करते हैं भाग का चिन्ह। भाग के चिन्ह का उपयोग सबसे पहले 1659 में स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ जिसका नाम था जॉन एच रायन ने बीजगणित की पुस्तक में किया था। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। दशमलव भिन्न का उपयोग हॉलैंड के गणितज्ञ साइमन स्टेमेंस ने अंकगणित की पुस्तक में 1885 में इसका उपयोग किया था। तो ध्यान रखना भाई, हॉलैंड का गणितज्ञ था, इसका नाम था साइमन स्टेमेंस ने दशमलव भिन्नों का उपयोग किया था। अब बात करते हैं भिन्नात्मक घातांकों का प्रयोग। भिन्नात्मक घातांकों का प्रयोग फ्रांसीसी गणितज्ञ 1323 से लेकर के 1382 तक रहा। निकोल ऑर्जम ने अपनी पुस्तक एल्गोरिथम प्रियोदर्शनम में किया था। अब बात करते हैं मूल चिन्हों का प्रयोग। मूल चिन्हों का उपयोग 1525 में जर्मन गणितज्ञ इसका नाम था इसका नाम क्या था? क्रिस्टल रुडोल्फ ने अपनी पुस्तक कॉस में किया था। तो ध्यान रखना भाई, भिन्नात्मक घातांकों का प्रयोग निकोल ऑर्जम ने किया था और मूल चिन्हों का उपयोग क्रिस्टल रुडोल्फ ने किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटे बड़े संकेत लेस देन एंड ग्रेटर देन का यूज या फिर खोजकर्ता कौन थे? इंग्लैंड के गणितज्ञ टॉमस हैरियट ने 1560 से 1623 के बीच किया था। अब बात करते हैं अनुपात और समानुपात या अंतर संकेत। समानुपात और अंतर संकेत इसका अंग्रेज गणितज्ञ था आउटरेड ने ही इसका उपयोग किया था। आउटरेड ये वही है जिसने गणित के चिन्ह का उपयोग किया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं घातांकों का उपयोग। घातांकों का प्रयोग सबसे पहले 1596 से लेकर 1650 के बीच फ्रांसीसी गणितज्ञ रेनी डेकार्ड ने किया था। घातांकों का उपयोग यंग महोदय लोहे वाक्य एवं में विद्युत के इस
युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित ही सर्वोपरि है। लोहा, वाष्प और विद्युत के इस युग में हम जहाँ भी मुड़कर देखें तो गणित ही यथार्थ है। ये अयंग महोदय का कथन है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणित के बारे में बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कहा है कि भाई लोहा और वाष्प और विद्युत, वाक्य नहीं है, वाष्प और विद्युत कि इस युग में हम देखें, हम जहाँ भी मुड़कर देखें तो गणित इसमें सर्वोपरि होती है। अर्थात सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर सर्वोपरि कौन है, गणित ही है। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत और गणित की संरचना, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने का कारण क्या है। क्वेश्चन आ जाता है कि गणित से भयभीत होना और असफल होने का प्रमुख कारण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोग गणित से क्यों डरते हैं, कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत और गणित की संरचना, इन तीन चीज़ों से डरते हैं। आ जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छात्र गणित से भय करते हैं या उसमें असफल होने के लिए डरते हैं, तो क्या है कारण। कक्षा कक्ष के एक तो अनुभव, दूसरा प्रतीकात्मक संकेत सिंबॉलिक, और तीसरा है गणित की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। अब क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, क्रियात्मक, ऐसे आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, मानसिक। क्या होगा, मानसिक जी। एक बार शुरू से फिर देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा में समानता का चिन्ह किसने किया था। समानता का चिन्ह का 1557 में रॉबर्ट रिकॉर्ड ने, 57 में ध्यान रखना है, रॉबर्ट रिकॉर्ड ने व्हीट स्टैंड ऑफ विद में किया। जोड़ घटाने के चिन्ह का उपयोग बोहेमिया में जॉन बिडमैन ने किया। गुणा के चिन्ह का 1631 में आउटरैंड ने किया। भाग के चिन्ह का 1659 में स्विट्जरलैंड ने जॉन एच रायन ने बीजगणित की पुस्तक में किया। दशमलव भिन्न का प्रयोग हॉलैंड के गणितज्ञ साइमन स्टेविंस ने अंकगणित की पुस्तक में 1585 में किया। उसके बाद आता है भिन्नात्मक घातांकों का उपयोग फ्रांसीसी गणितज्ञ 1323 से 82 के बीच में जो करने वाले निकोल ऑर्जम ने किया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या था, एल्गोरिथम प्रयोगदर्शन। मूल चिन्हों का उपयोग किसने किया, 1525 जर्मन गणितज्ञ क्रिस्टर रुडोल्फ ने किया था। छोटे बड़े संकेतों का उपयोग, लेस देन ग्रेटर देन का उपयोग टॉमस हैरियट ने 1560 से 1623 के बीच किया। समानुपात और अंतर संकेत का गणितज्ञ आउटरैंड ने किया था। अब नेक्स्ट आती है आपके पास घातांकों का प्रयोग। घातांकों का जो प्रयोग था वो 1596 से 1650 के बीच गणितज्ञ रेनी डेकार्डे ने किया। और यंग महोदय ने क्या कहा था कि लोहा और वाष्प और विद्युत के इस युग में जहाँ भी हम मुड़कर देखें तो क्या इसमें गणित ही सर्वोपरि है। गणित से भयभीत होने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गणित से भयभीत होना और असफल होने के लिए क्या कारण हो सकते हैं। कक्षा कक्ष का अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत और गणित की संरचना, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरह क्वेश्चन मान लीजिए इसको, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व, तो आपका आंसर होगा मानसिक। इसी प्रकार से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें। देवा फौजदार, सर क्लासेज। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।